नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको जनरल फैज़ हमीद की बैरून मुल्क एक खुफिया मुलाकात, इमरान खान साहब के एक बहुत बड़े सरप्राइज और जनरल बाजवा के मुतल्लिक एक तबाहकुन खबर की अंदरूनी कहानी सुनाएंगे। आज की पहली बड़ी खबर जनरल फैज़ हमीद की बैरून मुल्क एक इंतहाई हसास नोयत की और एक इंतहाई खुफिया मुलाकात के मुतल्लिक है। इस मुलाकात का बराह रास्त इमरान खान साहब से क्या ताल्लुक है, ये मुलाकात किस इंतहाई अहम लेकिन गैर मुल्की शख्सियत से हुई, ये शख्सियत भारत से परवाज करके इस मुल्क में क्यों पहुंची, जनरल फैज़ हमीद को भी हंगामी तौर पर इस मुल्क में क्यों पहुंचना पड़ा, ये मुलाकात इस मुल्क के किस खुफिया मकाम पर हुई, इस मुलाकात में दूसरी इंतहाई खतरनाक शख्सियत कौन थी, इस शख्सियत का नाम क्या है, इस मुलाकात की खबर लीक करने वाला आला तरीन ओहदेदार कौन निकला, 71 मिनट तक क्या कुछ होता रहा, जब इस मुलाकात की खबर लीक हुई तो फिर क्या बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो गया, इसकी अंदरूनी कहानी आपको मुख्तसरन बताते हैं। आज की दूसरी बड़ी खबर जनरल बाजवा और एक मंदिर से जुड़ी हुई है। ये एक इंतहाई अजीबो गरीब किस्म की लेकिन सच्ची कहानी है। इस मंदिर पर कौन सी सबसे खुफिया और हाई प्रोफाइल मुलाकात तय हो गई, इस मुलाकात में जनरल बाजवा का किस किस्म का किरदार था, ये मंदिर पाकिस्तान के किस खुफिया इलाके में वाक़े है, जनरल बाजवा, इस मंदिर और इस खुफिया मुलाकात की खबर अचानक कैसे लीक हुई, इस खबर को लीक करने वाली शख्सियत कौन थी, इस मुलाकात का एक आला तरीन अरब शख्सियत से यानी अरब खित्ते से ताल्लुक रखने वाली एक आला शख्सियत से क्या ताल्लुक है, इसी मंदिर में किस खतरनाक तरीन शख्सियत को बुलाया गया, इस शख्सियत का नाम जब आला हल्कों ने सुना तो उनके होश क्यों उड़कर रह गए, इसी गैर मुल्की शख्सियत के मुतल्लिक फिर इमरान खान साहब को किस हसास नोयत का पैगाम पहुंचाया गया, इस खुफिया मुलाकात का तीसरा इंतहाई मिस्टीरियस करैक्टर कौन निकला, इस दौरान 53 मिनट के लिए क्या कुछ प्लान किया गया, 53 मिनट में क्या कुछ मंसूबाबंदी की गई, आखिरी लम्हात में ये मुलाकात कैसे उल्टी, इस मुलाकात को उल्टाने वाला जाना पहचाना किरदार कौन है, जब इमरान खान साहब को इस खतरनाक शख्सियत के मुतल्लिक पता चला तो उनका क्या रद्द-ए-अमल था, इसकी अंदरूनी कहानी आपको मुख्तसरन बताते हैं। आज की तीसरी बड़ी खबर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक है। आर्मी चीफ की 3 हैरानकुन तस्वीरें क्यों वायरल हैं, जनरल आसिम मुनीर को अचानक एक इंतहाई गैर मामूली मकाम पर क्यों पहुंचना पड़ा, अब इसी गैर मामूली मकाम पर 73 मिनट तक क्या कुछ होता रहा, इस मकाम पर कौन सी आला तरीन शख्सियत मौजूद थी, ये शख्सियत अरब की किस आप कह सकते हैं कि हैसियत में एक आला तरीन शख्सियत मानी जाती है, जनरल आसिम मुनीर को इस गैर मामूली मकाम पर क्यों बुलाया गया था, जब जनरल आसिम मुनीर इस मकाम पर पहुंचे तो उन्हें कैसे रिसीव किया गया, उनका कैसा इस्तकबाल किया गया और इस मुलाकात का सबसे अहम नुक्ता क्या था, इसकी अंदरूनी कहानी आपको मुख्तसरन बताते हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक सबसे बड़ी और अहम खबर से आगाह करते हैं। इसी खबर से जुड़ी अब एक हैरानकुन वीडियो भी सामने आ गई है। इसके साथ साथ इसी खबर से जुड़ी 3 हैरानकुन तस्वीरें इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी हैं। ये तस्दीक शुदा तस्वीरें हैं जो कि इस वक्त सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो चुकी हैं और ये तस्वीरें आज के दिन में सामने आई हैं। अब ये इतनी हसास नोयत की खबर है कि तमाम मेन स्ट्रीम चैनल्स ने इस खबर को अपनी हेडलाइंस में शामिल किया है। तमाम जो मरकजी चैनल्स हैं उन्होंने इस खबर पर अपने प्राइम टाइम प्रोग्राम्स में बड़े मानीखेज एंगल से डिस्कशन की है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जनरल आसिम मुनीर से जुड़ी ये खबर
कितनी अहमियत की हामिल है। अब ये वीडियो उस वक्त सामने आई जब जनरल फैज हमीद की बैरून मुल्क एक इंतहाई हसास नोयत की मुलाकात के मुतल्लिक एक नया और खौफनाक किस्म का इंकशाफ हो गया, और इस इंकशाफ की पहली मर्तबा अब बाकायदा तस्दीक भी हुई है। अब इसी वजह से ये आज की इंतहाई हसास नोयत की खबर बन चुकी है, और ये मुलाकात एक खतरनाक बैरूनी शख्सियत से हुई। यानी एक तो ये मुलाकात बैरून मुल्क हुई, और इस मुलाकात में जनरल फैज हमीद के साथ एक बैरून मुल्क की एक ऐसी शख्सियत थी जिसके मुतल्लिक ये कहा जाता है कि इस शख्सियत का किरदार हमेशा बहुत ही घिनौना किस्म का रहा। अब जनरल फैज हमीद की जो रिटायरमेंट थी वो अप्रैल 2023 में ड्यू थी, यानी इस साल अप्रैल में जनरल फैज हमीद ने रिटायर होना था। लेकिन जनरल फैज हमीद ने अर्ली रिटायरमेंट की दरख्वास्त दी थी GHQ में, जिसे बाद में शहबाज शरीफ ने बतौर प्राइम मिनिस्टर एक सर्कुलेशन समरी के जरिए हंगामी तौर पर मंजूर कर लिया था। और फिर 10 दिसंबर जनरल फैज हमीद का पाक फौज में आखिरी दिन था। उसके बाद एक वीडियो भी वायरल हुई। इस वीडियो में यह देखा गया कि जब जनरल फैज हमीद अपने आबाई इलाके में पहुंचे तो उनका वहां पर बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, और 2 दिन पहले जनरल फैज हमीद की साहबजादी की शादी की तकरीब भी हुई, जिसमें जनरल बाजवा, इसी तरह जनरल आसिम सलीम बाजवा, दीगर रिटायर्ड फौजी अफसरान, आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर और कुछ दीगर बड़ी शख्सियात भी मौजूद थीं। लेकिन अब जनरल फैज हमीद की बैरून मुल्क एक इंतहाई हसास नोयत की मुलाकात का इंकशाफ हुआ है, और यह इंकशाफ मारूफ सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर साहब ने किया है। इस इंकशाफ के 3 जो हसास तरीन नुकात हैं ये आपको मुख्तसरन बताते हैं, और ये ऐसे इंकशाफात हैं जिन्हें सुनकर आपके कानों से धुआं निकल जाएगा। हामिद मीर साहब ने ये 3 इंकशाफात ताज़ा तरीन किए हैं। अब मीर साहब ने इस इंकशाफ के पहले हिस्से में ये बताया कि अमेरिका में जो UAE के सफ़ीर हैं उनके ज़रिए दुबई में और UAE में जनरल फैज हमीद की एक खुफिया मुलाकात की खबर लीक हुई। यानी ये जो खबर लीक हुई कि जनरल फैज हमीद की दुबई में UAE में एक खुफिया मुलाकात हुई है, ये जो अमेरिका में UAE के सफ़ीर थे उनके ज़रिए लीक हुई। और फिर मीर साहब ने ये इंकशाफ भी किया कि जनरल फैज हमीद की ये जो मुलाकात थी ये ज़ाहिर है कि किसी आम शख्सियत से नहीं थी, किसी पाकिस्तानी शख्सियत से नहीं थी। अगर किसी पाकिस्तानी शख्सियत से ये मुलाकात होती तो जनरल फैज हमीद ये मुलाकात पाकिस्तान में करते। अब ये मुलाकात जो जनरल फैज हमीद की हुई ये भारत के कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल से हुई। आप अंदाज़ा कर लें कि इस किस्म की खुफिया मुलाकात हुई और पाकिस्तानियों को किस तरह से अंधेरे में रखा गया। अब बज़ाहिर ये मुलाकात इमरान खान साहब की रजामंदी के बगैर हो रही थी। यानी वो अजीत डोवल जो हर वक्त पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलते रहते, जिन्होंने पाकिस्तान को सबक सिखाने जैसे बड़े जहरीले किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए, और फिर यह भी कहा जाता है कि पाकिस्तान के अंदर जो नाम नहाद मिस एडवेंचर किए गए उनके जो मास्टरमाइंड थे वो भी अजीत डोवल थे। लेकिन उनके साथ जनरल फैज हमीद की एक खुफिया मुलाकात हुई। लेकिन इस मुलाकात के मुतालिक ये बताया गया कि यह मुलाकात असल में जनरल बाजवा की हदायत पर हुई थी और इस मुलाकात को मुकम्मल तौर पर खुफिया रखा गया। लेकिन उसके बाद हामिद मीर साहब ने जो दूसरा इंकशाफ किया, इसकी आप ये कह लें कि जो कहानी पहली मर्तबा मंजर आम पर आई है हामिद मीर साहब के जरिए, ये कहानी भी पाकिस्तानियों के लिए नाकाबिले यकीन है। और मीर साहब ने अब ये इंकशाफ किया कि दुबई में जनरल फैज हमीद और अजीत डोवल के दरमियान खुफिया बातचीत बहुत आगे जा चुकी थी, और उसके बाद हामिद मीर साहब ने जनरल बाजवा, एक मंदिर और नरेंद्र मोदी के मुतल्लिक भी एक तबाहकुन किस्म का इंकशाफ कर दिया। अब ये एक ऐसा इंकशाफ है जो इससे पहले कभी नहीं किया गया था। ये खबर इससे पहले कभी मंजर आम पर नहीं आई, और ये एक ऐसा इंकशाफ है जिसकी कोई तरदीद नहीं की गई। और इसका मतलब यह है कि हामिद मीर साहब ने ये जो 3 बड़े इंकशाफात किए हैं ये 100% दुरुस्त हैं। अब हामिद मीर साहब ने एक इंकशाफ तो ये किया कि एक दिन जनरल बाजवा वज़ीर आज़म इमरान खान के पास आए और उन्हें एक ऐसी बात बताई जिस पर इमरान खान साहब हैरान परेशान रह गए। और मीर साहब ने ये अल्फाज लिखे
कि बाजवा साहब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के पास आए और उन्हें बताया कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 9 अप्रैल 2021 को पाकिस्तान आएंगे। उसके बाद जनाब बाजवा ने इमरान खान साहब को यह भी बताया कि नरेंद्र मोदी पहले तो बलूचिस्तान का जो पहाड़ी इलाका है लसबेला, वहां पे दरियाए हंगोल के किनारे एक जो मंदिर है वहां जाएंगे, यहां हिंदुओं के सालाना मेले में शिरकत करेंगे और उसके बाद फिर नरेंद्र मोदी इस्लामाबाद आएंगे, इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करेंगे और पाक भारत तिजारत और क्रिकेट मैचों की बहाली का ऐलान किया जाएगा। यह पूरा प्लान बनाकर जनाब बाजवा ने इमरान खान साहब के सामने रख दिया, यानी पूरा स्केड्यूल खुद ही तय कर लिया कि किस वक्त नरेंद्र मोदी पाकिस्तान आएंगे, कब उनको बलूचिस्तान में एक मंदिर में ले जाया जाएगा, उसके बाद पाकिस्तान में वो इस्लामाबाद में यानी वफाकी दारुल हुकूमत में आएंगे और पाक भारत ताल्लुकात को बहाल कर दिया जाएगा। अब हामिद मीर साहब ने यह इंकशाफ भी किया कि जनाब बाजवा ने इमरान खान साहब को यह बताया कि ये जो मंदिर है ये बलूचिस्तान में बीबी नानी की जियारत भी कहलाता है और करतारपुर राहदारी की तर्ज पर राजस्थान और बलूचिस्तान के दरमियान हंगलाज राहदारी भी खोली जा सकती है। यह जनाब बाजवा ने इमरान खान साहब को ब्रीफिंग दी। अब इस पर इमरान खान साहब ने यह पूछा, ये अल्फाज भी मीर साहब ने लिखे हैं। मीर साहब कहते हैं कि इस पर इमरान खान साहब ने पूछा कि यह बताएं कि मसला कश्मीर का क्या होगा, यानी हम ये मुलाकातें तो कर लेंगे, नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान तो बुला लेंगे, लेकिन मसला कश्मीर का क्या बनेगा, वो मसला कश्मीर जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत ही अहमियत का हामिल है। अब इस पर जनाब फैज़ हमीद जो इसी ब्रीफिंग में मौजूद थे, उन्होंने इमरान खान साहब को बताया कि मसला कश्मीर 20 साल तक जूं का तूं रहेगा और 20 साल के बाद इसका कोई हल तलाश करेंगे। लेकिन यहां पर इस पूरी सूरत हाल में एक बड़ा ट्विस्ट आ गया और इस ट्विस्ट पर जनाब बाजवा बहुत गुस्से में भी आ गए। जनाब बाजवा सोच भी नहीं सकते थे कि उनका ये जो प्लान है, जिस प्लान के तहत उन्होंने जनाब फैज की अजित डोवल के साथ मुलाकातें भी करवा दी, अब इस प्लान को किस तरीके से वज़ीर-ए-आज़म हाउस में उल्टा दिया जाएगा, ये जनाब बाजवा की आप कह लें कि उनके वहमो गुमान में भी नहीं था। अब हामिद मीर साहब ने यह इंकशाफ किया कि जब जनाब बाजवा ने यह प्लान इमरान खान साहब के सामने रखा, जनाब फैज़ हमीद ने यह ब्रीफिंग दी कि 20 साल के बाद मसला कश्मीर का कोई हल तलाश करेंगे, तो इस पर वहां मौजूद वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने यह कहा कि पाकिस्तान में एक पार्लियामेंट भी है, हम वहां क्या जवाब देंगे, इस तरह तो हम पर कश्मीर फरोशी का इल्ज़ाम लग जाएगा। अब मीर साहब ने यह इंकशाफ किया कि इस पर जनाब बाजवा बहुत गुस्से में आ गए, यानी उन्होंने तो पाकिस्तान में नरेंद्र मोदी को बुलाने का पूरा इंतजाम कर लिया था, तारीख भी तय कर ली थी, जिन मकामात पर नरेंद्र मोदी को ले जाया जाना था वो मकामात भी तय कर लिए गए थे। लेकिन यहां पर इमरान खान साहब ने रंग में भंग डाल दिया और इमरान खान साहब जनाब बाजवा के इस प्लान के रास्ते में आ गए। अब जाहिर है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में कभी भी कोई भी सिविल वज़ीर-ए-आज़म आर्मी चीफ से बराह रास्त टक्कर नहीं ले सकता, तो उसके बाद फिर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने जनाब बाजवा का गुस्सा ठंडा करने के लिए उन्हें दफ्तर ख़ारजा बुलाया और उन्हें यह बताया कि जब तक भारत 5 अगस्त 2019 के इक़दामात वापस नहीं लेता, भारत के साथ ताल्लुकात अगर पाकिस्तान ने बहाल किए तो इसको पाकिस्तान की शिकस्त समझा जाएगा। लेकिन यहां पर फिर इमरान खान साहब ने जनाब बाजवा का ये जो पूरा प्लान था इसको उलट कर रख दिया और ये प्लान इमरान खान साहब ने जिस तरह से उल्टाया, उस वाक़े का मैं खुद बतौर सहाफ़ी ऐनी शाहिद भी हूं। ये वाक़या उस वक्त का है जब इमरान खान साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में एक तारीखी तकरीर की, जो 3-4 पाकिस्तानी सहाफ़ी इस्लामाबाद से ट्रैवल करके न्यूयॉर्क गए थे इस तकरीब की कवरेज करने के लिए, इस UNGA के सेशन की कवरेज करने के लिए। उनमें मैं खुद भी मौजूद था और उसी हाल में मौजूद था जहां इमरान खान साहब ने यह तकरीर की थी। अब इस तकरीर में इमरान खान साहब ने हैरानकुन तौर पर नरेंद्र मोदी के फलसफे और RSS की जो फिलॉसफी है इसको बड़े दलाइल के साथ उधेड़ कर रख दिया और इमरान खान साहब की इस तकरीर को वहां मौजूद इस्लामी ममालिक के जो वफूद थे उन्होंने भी बहुत सराहा
और कई ऐसे डेलीगेट से जो इमरान खान साहब की तकरीर पर तालियां भी बजाते रहे। अब मीर साहब ने इसी वाक़े का हवाला देते हुए यह इंकशाफ किया कि सितंबर 2021 में इमरान खान साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली की तकरीब में कश्मीर पर तकरीर करके जनरल बाजवा को मायूस कर दिया। यानी जनरल बाजवा नहीं चाहते थे कि इमरान खान साहब भारत के खिलाफ और नरेंद्र मोदी के खिलाफ इतनी सख्त तकरीर करें, लेकिन मीर साहब ने फिर यह इंकशाफ भी किया कि जनरल बाजवा बैक चैनल के जरिए पसे पर्दा भारत को यह उम्मीद दिलाते रहे कि फिक्र न करें, अप्रैल 2022 तक ब्रेक थ्रू हो जाएगा। यानी अप्रैल 2022 वो महीना जिसमें इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई गई, और तहरीक अदम एतमाद लाने की अब लगता है कि एक वजह यह भी थी क्योंकि मीर साहब ने इंकशाफ किया कि भारत को जनरल बाजवा ये उम्मीद दिलाते रहे कि अप्रैल 2022 में कोई ना कोई ब्रेक थ्रू हो जाएगा। अब एक तरफ इमरान खान वज़ीर आज़म थे, लेकिन उनसे बाला बाला इस किस्म की गेम्स चल रही थी। लेकिन यहां पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक भी एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। इसी खबर से जुड़ी एक हैरानकुन वीडियो और 3 तस्वीर भी सामने आ गई हैं। ये वीडियो और तस्वीर इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल भी हैं। अब ये वीडियो उस वक्त सामने आई जब फौज के सुप्रीम कमांडर के एक फैसले ने शहबाज शरीफ को अमली तौर पर उड़ाकर रख दिया। ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, आज की एक ताज़ा तरीन खबर है, और इसी खबर से जुड़ी अब एक वीडियो भी सामने आ चुकी है। अब ये वीडियो उस वक्त सामने आई जब ऐवान सदर में एक बड़ी हैपनिंग हुई, एक बड़ी गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई, और आप कह सकते हैं कि इस गैर मामूली सूरत हाल के बाद इमरान खान साहब से रब्ता किया गया और फिर एक बहुत बड़ा फैसला अफवाज के सुप्रीम कमांडर यानी सदर आरिफ अलवी की जानिब से किया गया। और वो फैसला ये था कि वज़ीर आज़म की जानिब से यानी शहबाज शरीफ की जानिब से जो जाली मैंडेट पर प्राइम मिनिस्टर बने, उनकी जानिब से पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों का मुश्तरका इजलास तलब करने की एक एडवाइस भेजी गई थी। लेकिन सदर ने अब इस एडवाइस को मुस्तरद कर दिया है क्योंकि हुकूमत ने लोकल बॉडीज के एक्ट में एक गैर आईनी तरमीम करने के लिए ये इजलास बुलाना था, लेकिन सदर ने अब ये साजिश नाकाम बना दी है। लेकिन यहां पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक भी एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। इसी खबर से जुड़ी 3 तस्वीर वायरल हैं और एक बड़ी हैरानकुन किस्म की वीडियो भी इस वक्त सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है। अब यह खबर उस वक्त आई जब इसहाक डार के मुतल्लिक भी एक तबाहकुन किस्म की खबर आई और एक नई वीडियो भी सामने आ गई। अब एक तरफ तो पाकिस्तान को यूएई के जो बैंक्स हैं उनका $1.25 अरब का कर्जा वापस करना पड़ा, ये कर्जे रीशेड्यूल नहीं हो सके। दूसरी जानिब $30 करोड़ का कर्जा चीन ने भी वापस मांग लिया और ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं वो $4 अरब से भी कम हो गए। अब इसी पूरी सूरत हाल में एक तरफ पाकिस्तान की मईशत डूब रही थी, आलमी मालियाती इदारे की आज के दिन में एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट आई और इस रिपोर्ट में यह कहा गया कि पाकिस्तान अमली तौर पर दिवालिया हो चुका है। अब इसी पूरी सिचुएशन में जनरल आसिम मुनीर की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से एक गैर मामूली मकाम पर एक गैर मामूली मुलाकात हुई है। और ये जो मुलाकात है ये कोई शाही महल में नहीं हुई। आमतौर पर इस तरह की मुलाकातें शाही महल में होती हैं। कोई भी आर्मी चीफ जब सऊदी अरेबिया जाते हैं तो इस तरह की मुलाकातें शाही महल में होती हैं, लेकिन ये मुलाकात मोहम्मद बिन सलमान के खुसूसी एक जो सरमाई कैंप है उस कैंप में हुई। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने पहले तो जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनने पर मुबारकबाद दी और फिर जाहिर है कि पाकिस्तान के दरमियान फौजी और दिफाई ताउन को फरोग देने पर इत्तफाक भी हुआ। अब आर्मी चीफ ने सऊदी अरब के बाद यूएई का दौरा भी करना है और प्राइमरली इसका मकसद यही है कि किसी तरीके से सऊदी अरब से कुछ माशी इमदाद मिले और पाकिस्तान डिफॉल्ट ना करे। लेकिन अब तक इतलात के मुताबिक किसी भी दोस्त मुल्क ने इस इंपोर्टेड हुकूमत की मदद करने के लिए कोई वाज़े हामी नहीं भरी। लेकिन अब यहां पर जीएचक्यू से भी एक ऐसी इतला आई है जो कि शहबाज शरीफ और इसहाक डार के लिए तबाहकुन साबित हुई है और इस इतला में यह दावा किया गया है कि जीएचक्यू मौजूदा हुकूमत की माशी पॉलिसियों पर सख्त नाला है और यह मैसेज अब शहबाज शरीफ को भी कन्वे कर दिया गया है। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।